राम राम। एक बार की बात है, भक्ति में आने को मेरे को कुछ समय हुआ था। हो सकता है 4-5 साल हुए हो। गुरु जी के साथ में हमेशा ज्ञान चर्चा होती रहती थी। अब कुछ दृष्टांतों पर भी बातें होती रहती थी। भक्ति मार्ग में दृष्टांत भी आते हैं, उनको समझना पड़ता है और उतनी समझ हमें होनी चाहिए कि यह जो दृष्टांत है जो गुरु महाराज ने हमको दिया है, यह किस हेतु से दिया है, किस लिए दिया है। खैर वो विषय अलग है। एक ऐसी ही याद, सुनहरी याद जिसको हम कहेंगे, जो जुड़ी हुई है। एक दिन मैं दोपहर में सोया था और मुझे एक सपना आया। अब भजन करते करते सोया था, आप उसको सपना कहोगे या समाधि अवस्था में जो भी कुछ दिखा हो ऐसा कहेंगे, जो भी है। तो मुझे ऐसा दिखा कि मेरा शरीर छूट गया है। बच्चे मेरे छोटे छोटे थे। लड़का कोई 7वीं 8वीं में जाता था और बच्ची जो है एक 3री या 4थी में, अब पूरा याद नहीं है। अब जब मुझे ऐसा दृष्टांत हुआ कि मेरा शरीर छूट गया तो मैं डर गया। वैसे मृत्यु से तो हर कोई डरता है, और ऐसा कुछ डरावना सपना देख लिया तो और भी थोड़ा मन भयभीत हो जाता है। वैसे ही अब वो नींद थी, समाधि थी, पता नहीं, लेकिन उठ गया। मैं उठकर सीधे रामद्वारे चले गया। रामद्वारे में मेरा काम करते रहा। शाम को जब गुरुजी आए तो मेरा चेहरा देखकर पूछने लगे, अरे क्या हो गया? क्योंकि चेहरा थोड़ा उतर गया था। भाई, जब मृत्यु सामने दिखता है तो जो निर्भय नहीं होता उसको भय होता है, और मैं उस समय इतना निर्भय नहीं था जितना मैं आज हूँ। आज अगर इसी क्षण में भी अगर गुरु महाराज यहाँ से लेके गए तो आनंद है उस बात का, लेकिन उस समय इतना निर्भय में नहीं था। तो मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर गुरुजी ने पूछ लिया कि क्या हुआ। गुरुजी, मुझे ऐसा ऐसा दिखा कि मेरा शरीर छूट गया है, बच्चे छोटे छोटे हैं, क्या करें? तो गुरुजी ने उस बात को सुन लिया, आंखें बंद कर ली और एक सेंटेंस मुझसे कहा, शानू भाई, काल की इतनी हिम्मत नहीं है जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ कि आपको हाथ लगा ले। बस उसी क्षण में मैं रिलैक्स हो गया। इतना रिलैक्स होगा कि पूछो मत। कि हाँ, एक काल से, काल के मुख में से छुड़ाने वाला, या उस काल से मुझे निर्भय करने वाला कोई एक व्यक्ति मेरे पीछे है, और वो मेरे गुरुजी है। इतना सुकून हुआ दिल से कि पूछो मत। आज तो इतना निर्भय बन गया हूँ कि आज ना तो उस काल का डर लगता है, ना तो और किसी चीज़ का डर लगता है। लेकिन जो गुरु होते हैं वह शिष्य को किस प्रकार से निर्भय बनाते हैं, इसका एक बड़ा ही मूर्तिमंत उदाहरण है। एकदम ठोक बजा के बोला, शानू भाई मैं बैठा हूँ, कि उस काल की हिम्मत नहीं कि आपको हाथ लगा दे। बस ऐसे कुछ शब्द होते हैं, ऐसी कुछ यादें होती है कि जो ज़हन में इतनी अंदर तक घुस जाती है, इतनी बैठ जाती है कि मरते दम तक इन बातों को आदमी नहीं भूलता है। तो ऐसी कुछ
गुरु जी से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ बीच बीच में शेयर करते रहूँगा। कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े, कहाँ के लागू पाए। बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए हो रामा, गोविंद दियो बताए। कहते कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े, तो प्रश्न आता है कि पहले हम किसके चरण स्पर्श करें। तो बलिहारी गुरु आपकी। तो गुरु ऐसे सामर्थ्यवान होते हैं जो हमको हर भय से मुक्त करते हैं और निर्भयता की ओर हमको लेकर चलते हैं। ऐसे गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। राम राम।